हेलो एवरीवन, आज है 18 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीएचएफएल के बारे में। देखिए, डीएचएफएल को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बहुत सारे बड़े प्लेयर निकलकर आए हैं जो डीएचएफएल को खरीद सकते हैं, जो डीएचएफएल की लोन बुक से लेकर बहुत सारी चीजें जो है उसको खरीद सकते हैं, जिसमें अदानी ग्रुप से लेकर पीरामल इंडस्ट्री से लेकर और कई सारे नाम है। तो इन सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे और ये भी बात करेंगे कि खरीदारी करना यहाँ पर कितना सही रहेगा। तो देखिए, ₹12.5 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डीएचएफएल ₹12.5 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो 10 से 11% की हमें गिरावट देखने को मिली है। एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में 37% की गिरावट है। और आप देख सकते हैं कि ₹25 तक का हाई है, गिरावट आई, फिर से एक ट्रैप तैयार हुआ, बहुत बड़ी रैली आई, फिर गिरावट आई, फिर एक बड़ा ट्रैप तैयार हुआ, गिरावट आई, तेजी आई, और अभी अगर हम देखें तो प्रेशर बन रहा है और शेयर नीचे ही नीचे टूट रहा है। 3 साल की बात करेंगे तो 97% की गिरावट है। 675 से ₹680 के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ करता था और काफी दमदार शेयर माना जाता था डीएचएफएल। लेकिन हालत ये हुई कि ₹10 के ऊपर अभी आ गया, क्योंकि एक के बाद एक स्कैम इनके सामने आते चले गए। कंपनी के प्रमोटर्स को जेल तक हो गई और कंपनी के प्रमोटर्स अभी भी जेल में बंद है। कई सारे केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं, फ्रॉड से लेकर कई सारे केस इनके ऊपर अभी लगे हुए हैं। तो इससे शेयर्स की कीमत बहुत गंदी तरीके से गिरी है और इतना ज्यादा इनके ऊपर कर्जा हो चुका है कि कंपनी उस कर्जे को चुकाने की हालत में नहीं है। कंपनी दिवालिया हो चुकी है। दिवालिया जो प्रोसेस की कोड है एनसीएलटी, वहां पर ये कंपनी जा चुकी है और वहां से इनके असेट्स को बेचा जाएगा और कोई एक बड़ा प्लेयर जो होगा वो इसको खरीद सकता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर चल रही है और बड़ा नाम सामने देखिए, अदानी ग्रुप पीरामल अमंग 4 bidders फॉर डीएचएफएल, lenders stare at over 60,000 करोड़ राइट ऑफ। तो ये आज ही की खबर है, 18 अक्टूबर की, मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल है। न्यूज कुछ इस तरीके से है कि अदानी ग्रुप एंड पीरामल एंटरप्राइज आर अमंग द 4 entities that have placed bid for DHFL, the first financial service played undergoing insolvency process according to source। तो देखिए, दो बड़े जायंट यहाँ पर है, अदानी ग्रुप और पीरामल एंटरप्राइज। उसके अलावा जो है वो है यूएस की कंपनी है ऑक्ट्री एंड हांगकांग बेस्ड एससी लवली सबमिट बिड फॉर डीएचएफएल ऑन October 17। लास्ट डेट टू सबमिट बिड्स, तो देखिए फाइनल बिड्स यहाँ पर आई है 17 अक्टूबर को जो लास्ट डेट थी उसमें से ये बिड्स आई है। इन नवंबर द रिजर्व बैंक referred DHFL the third largest play mortgage lender to the national company not about insolvency process। तो देखिए, एक बहुत बड़ी कंपनी ये हुआ करती थी, अब वो दिवालिया होने की कगार पर जा चुकी है। DHFL was the first finance company to refer to NCLT by RBI using special power under section 227। तो देखिए, DHFL एक लौती ऐसी पहली कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी, जिसको आरबीआई ने अपना स्पेशल पावर यूज करके एनसीएलटी में रिफर कर दिया था। प्रायर टू दैट कंपनीज बोर्ड वाज, तो अगर हम बात करें तो अपॉइंट भी किया गया था, एडमिनिस्ट्रेटर इनके द्वारा अपॉइंट भी किए गए थे और आईबीसी की धारा के अंदर इनको पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो भी चल भी रही है। According to their source, Octree has submitted bid for the entire company and the bid value is 20,000 करोड़ against, देखिए पूरी कंपनी खरीदने के लिए उन्होंने पूरी की पूरी बिड की है ऑक्ट्री ने 20,000 करोड़ की, और तो और एज अगेंस्ट द एडमिटेड liabilities of 95,000 करोड़ with 10,000 करोड़ कैश इन हैंड। 20,000 के अलावा 95,000 करोड़ की जो लाइबिलिटी है, मतलब जो पैसा इनको चुकाना है जिन जिन लोगों से लिया गया है कर्जे के तौर पर, तो वो भी यहाँ पर है। Therefore, the source said accepting Octree bid would result in write of 65,000 करोड़ for the lenders led by State Bank of India। तो 65,000 करोड़ रुपए तक के यहाँ पर इनको मिल सकता है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो लैंडर्स है उनको यहाँ पर मिल सकता है वो सारी चीजें। अदानी ग्रुप की अगर हम बात करें तो अदानी ग्रुप हैज बीड फॉर डीएचएफएल 40,000 करोड़ होलसेल एंड स्लम, जो इनका एसआरए पोर्टफोलियो है उसको वैल्यूइंग एट 3,000 करोड़।
सोर्स सेट। पिरामल एंटरप्राइज की बात करें तो उन्होंने बीट किया है, उनके जो रिटेल पोर्टफोलियो है उसके लिए पिरामल एंटरप्राइज ने बीट किया है और 12,000 करोड़ रुपए तक का आस्किंग उनका प्राइस है। और अगर हम बात करें तो फॉर द बिजनेस एंड इज आस्किंग फॉर 18% यील्ड ऑन द पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू द बैंकर्स द बीड ऑफ एसिड। तो ये सारी की सारी बीड यहाँ पर सामने आई है। और उसके अलावा अगर हम बात करें मतलब किन किन का पैसा यहाँ पर फंसा हुआ है DHFL में, तो सबसे बड़ा जो पैसा है वो है SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्सपोजर है वो 10,000 करोड़ का है DHFL में, जबकि LIC एंड EPFO विल आल्सो हैव राइट ऑफ नियरली 10,000 करोड़। उसके अलावा जो LIC या EPFO है उसका भी 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है DHFL में जो फंसा हुआ है। As of July 2019, the company owned 83,873 crore to the banks and National Housing Board's mutual fund shareholders। तो 2019 की जुलाई तक की अगर हम बात करें तो इनका कर्जा इतना ज्यादा था जो अलग अलग मतलब बैंक को चुकाने थे, हाउसिंग बोर्ड को चुकाने थे, म्यूचुअल फंड और जो शेयर होल्डर्स के पैसे डूबे हैं उनकी तकरीबन जो वैल्यू थी वो 83,000 करोड़ 873 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी ये वैल्यू। तो NCLT में गया है, पूरा का पूरा मामला चल रहा है और अभी देखने वाली बात है कि किसके हाथों में ये कंपनी जाएगी। माइक्रो कैप शेयर बन चुका है, 390 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। NSE में देखेंगे तो बहुत ही कम वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है, कोई खरीदारी बिक्री नहीं कर रहा। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि भैया लोग लालच में नहीं आ रहे, लोग खरीदारी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। और तो और प्रमोटर के पास 39% की होल्डिंग है, लेकिन सारी की सारी होल्डिंग यहाँ पर गिरवी भी है। ठीक है, तो प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। LIC का भी पैसा फंसा हुआ इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग पे देखने को मिली है। 25% का डिविडेंड आखिरी बार 2018 में इसने पे किया था। DHFL के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी बिल्कुल खराब है, अच्छी टेक्निकल रेटिंग नहीं है। 14% लोग ही खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 71% लोग यहाँ पे बेच के निकलने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखने जाए तो अगर हम देखें तो क्वार्टर में जून क्वार्टर में 70 करोड़ का इनको मुनाफा जरूर हुआ, लेकिन उससे पहले 7,500 करोड़ का लॉस भी इनको हो चुका है। ओवरऑल DHFL की बात करेंगे तो देखिए बड़े नाम यहाँ पर सामने जरूर आए हैं। अदानी ग्रुप की बात करें या फिर चाहे पीरामल इंडस्ट्रीज की बात करें या फिर ऑक्ट्रो की बात करें, लेकिन एक चीज है जिसको हमें यहाँ पर समझना है कि कंपनी दिवालिया होने के कगार पर है। वैसे ही चीज हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, काफी सारे शेयर्स जब दिवालिया हो जाते हैं, कंपनी जब दिवालिया होती है तब उसको फिर से रीलिस्ट करवाते हुए हमने देखा गया है। 100 शेयर का 10 शेयर बनते भी हुए हमने देखा है और 100 शेयर का 1 शेयर बनते हुआ भी हमने देखा है। तो ओवरऑल मेरी सलाह यही रहेगी कि इसमें खरीदारी करने की जरूरत नहीं है, अवॉइड किया जाए इसको। भले ही बड़े बड़े बिड्स यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपनी का बिजनेस मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी रिवाइव हो पाएगा, काफी वक्त लगेगा इनको। और जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, NBFC जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रेशर में है इस वक्त। तो अभी तो DHFL को सिर्फ और सिर्फ अवॉइड करने की सलाह है, यहाँ पर फंसने की जरूरत नहीं है। अवॉइड करेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर गलती करी खरीदारी करने की तो याद रखिए गलती आपको बड़ी महंगी भी पड़ सकती है फ्यूचर में। तो ओवरऑल जल्दबाजी मत करें, लालच मत करिए कि शायद कोई बड़ा प्लेयर आ जाएगा, जब आएगा तब की बात तब की रहेगी। अभी तो अवॉइड करें, प्रेशर में है ये शेयर, और ज्यादा प्रेशर में जा सकता है, तो खरीदने की सलाह बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और DHFL के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि कंपनी किसके हाथों में जाएगी, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।